Hello, beloved student. Welcome to Disha Academy online classes. Today, we will discuss about the new topic like citizenship, which is very important and current topic. Mid 2019 and 2020, our country was disturbed and uprooted regarding citizenship. You know what is the definition of citizenship? Citizenship is a being status of citizen of any particular country. A person who has right to citizen of any particular country, that person can right to work, right to work, right to pay the taxes and right to vote. Yes, come to the point. Citizenship ये ब्रिटेन से लिया गया है. सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल नागरिकता है. आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2. इंडिया हैज़ 2 kinds ऑफ पीपल. सिटीजन, जिनके पास अधिकार है भारत के रहने के लिए. दूसरा एलियंस. एलियंस 2 प्रकार के होते हैं, गुड एलियंस, बैड एलियंस. गुड एलियंस वे होते हैं जिनके संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं और वीज़ा और पासपोर्ट के थ्रू भारत में ट्रेवल करते हैं, जिनके पास अधिकार है भारत में रहने का, भारत में ट्रेवल करने का, जैसे यूएसए, नेपाल, भूटान एंड सो ऑन. और बैड और एनिमी एलियंस वे होते हैं जिनका भारत से अच्छा संबंध नहीं है, लाइक पाकिस्तान और चाइना. 31 अक्टूबर 2019 से पहले जेएनके में डबल सिटीजनशिप था. आर्टिकल 370 35 क्लॉज ए हटाने से जम्मू कश्मीर में सिंगल सिटीजनशिप हो गया है. सिटीजनशिप एक्ट 1955, एकल नागरिकता 1955. भारत में कई बार अमेंडमेंट हो चुका है नागरिकता को लेकर. जिन जिन सन में जो अमेंडमेंट हुए थे वो इस प्रकार से हैं: 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और नाउ टुडे विच मीन्स 2019 CAA का जो विरोध चल रहा है. भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में निम्न क्लॉज हैं. जैसे प्रोसीजर है बाय बर्थ, जन्म से. प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान के दिन या उसके लागू होने के बाद हुआ है, भारत का नागरिक होगा. 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक. उसके बाद ये प्रोसीजर बढ़ा दिया गया है 1 जुलाई से 3 दिसंबर 2004 तक. परंतु उन बच्चों के एक या माता पिता जिनका जन्म के समय भारत के नागरिक हों, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी. और ये प्रोसीजर अभी तक चल रहा है, मतलब अभी एक्सटेंड कर दिया गया है. केवल अपवाद में आते हैं राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे. बाय डिसेंट, भारत के बाहर तथा अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके पेरेंट्स भारत के नागरिक हों या कोई एक. अब प्रोसीजर बदल गया, केवल फादर होना चाहिए भारत का नागरिक तो ही मिल पाएगा. नेक्स्ट, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा. जो व्यक्ति लगातार भारत में 7 साल से रह रहा है, पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक हो सकता है. केवल यह सुविधा भारतीयों के लिए है. कहने मतलब ये है वैसे व्यक्ति जो भारत में रहते हों, जिनके पूर्वज हों और किसी कारणवश भारत की नागरिकता छोड़ के अन्य मुल्कों में जाके बस गए हों, और जब उनको भारत में रिटर्न होना है तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिल सकती है. नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा. जो व्यक्ति भारत में 12 साल से रह रहा है वह भारत का नागरिक बन जाएगा. उसके लिए नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी. 12 साल में 7 साल, 12 साल में 7 साल में लगातार 4 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा, तो जाके टर्म्स और कंडीशन के थ्रू नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से नागरिकता मिलेगी. लैंड एक्सटेंशन, भूमि विस्तार. जब नया भूमि या भूभाग भारत के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा
तो उस क्षेत्र के निवासी भारत के नागरिक बन जाएंगे। अभी जो हाल ही में बांग्लादेश के थ्रू भारत में किया गया है। नोट, आसाम इस अकॉर्ड, आसाम के क्षेत्र में एक नया प्रोसीजर ये है, जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से आया हो और आसाम में रह रहा हो, लीगल वाइज वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये केवल आसाम के क्षेत्र पर ही लागू होता है। ये आर्टिकल हैं जो केवल इंडियंस, ये फंडामेंटल आर्टिकल वो हैं जो केवल इंडियंस पर ही लागू होंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। और ये जो आर्टिकल हैं ये एलियंस और इंडियंस दोनों पर लागू होंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14, 20, 21 क्लॉज 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब नागरिकता कैसे ख़त्म हो सकती है, इसके बारे में ये प्रोसीजर है। नागरिकता का परित्याग करके सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, किसी अन्य देश का नागरिक होने पर। 2019 और 2020 में सिटीजनशिप पर बहुत ज़्यादा बवाल चला हुआ है और आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। चलिए कुछ और पहलुओं पर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये PIO, इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 19/8/2002 से PIO की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में ऐड कर दिया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 से शुरू हुआ था। OCI में निम्नलिखित प्रोसीजर है, मतलब कोई भी व्यक्ति OCI कार्ड धारक है तो वो भारत में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, CA की जॉब कर सकता है। वो चाहे तो ऑल इंडिया, IIT, IIM और NIT में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, परंतु उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। भारत में जितने भी NRI हैं वो भारत में वोट डाल सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना से बचिए।